अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली बिगनर के लिए जिनको आईब्रोज़ बनाना बिल्कुल भी नहीं आते उनके लिए। ठीक है, तो ये इस तरह के आप लोग आईब्रोज़ लिया करें, उनके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस किया करें। आप ये देखें, इनके बहुत ज़्यादा घनी आईब्रोज़ नहीं हैं, बहुत लाइट लाइट सी हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने हेयर्स की करनी है कटिंग। उसका मेथड आप लोग देख लें, आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर भी करें और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो एक डिटेल बनाई गई है ताकि आप लोग इजी मेथड के साथ अपने घर में रहते हुए आप लोग आईब्रोज़ की जो शेपिंग है वो इजी तरीके के साथ कर सकें। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने कटिंग का मेथड देख लिया। अब आप देखें, हम करेंगे थ्रेड। और थ्रेड चलाने के लिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग धागा पकड़ना जो है, थ्रेड चलाना है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को थ्रेड चलाना आना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों को थ्रेड चलाना आता है उनके लिए ही ये स्पेशल वीडियो है। ठीक है, तो ये हम लोग ट्रेनिंग के दौरान ही हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है। स्टूडेंट है मेरी, तो वो जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं। आप ये देखें कि इस तरह से उन्होंने धागा रखा है और फिर किस तरह से उन्होंने बाल को अंदर धागे के अंदर लिया और फिर इस तरह से निकाला, बाल निकाला। ठीक है, ये देखें, ये देखें, धागा बिल्कुल स्किन के ऊपर रगड़ नहीं खानी चाहिए। बहुत ज़्यादा सख्त हाथ के साथ आपने धागे को दबाना नहीं है कि जो क्लाइंट है उसकी स्किन के ऊपर रैश आ जाए। और सबसे पहले आप लोगों ने जैसे हाथ जो है वो क्लाइंट का वो बिल्कुल टाइटली आपने रखवाना है। उनसे आपने कहना है कि एक हाथ आप फोरहेड से ऊपर रखें और एक अपना हैंड जो है वो आईज़ को दबा के नीचे की तरफ रखें। ठीक है, ताकि स्किन जो है वो उनकी टाइट हो जाए और उनकी स्किन के ऊपर कोई भी कट वगैरह ना लगे। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशल यही मैं कहूँगी कि वो लोग कभी भी थ्रेड जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कट लगने के चांसेस जो होते हैं ना उसके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉफ्ट वाला धागा इस्तेमाल किया करें जो कि नलकी वाला धागा होता है जिससे हम स्टिचिंग वगैरह करवाते हैं, वही वाला धागा जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, और अगर आपको 1 घंटा लगता है आईब्रो बनाने में तो आप चाहे 2 घंटे लगा दें आईब्रो बनाने में, लेकिन आप क्लाइंट को सेटिस्फाइड करके ही भेजा करें। और आहिस्ता आहिस्ता एक एक बाल करके, जिस तरह से ये निकाल रही इसी तरह से आप लोगों ने एक एक बाल करके निकालना है। बाल को जल्दबाजी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी जब हम लोग करते हैं, जल्दी जल्दी धागा चलाने की कोशिश करते हैं और फिर वो उसमें जो है वो काम ख़राब हो जाता है। क्योंकि बाल इधर का उधर अगर एक बाल भी निकल जाता है तो पूरी आईब्रो की शेप जो होती है वो ख़राब हो जाती है और क्लाइंट कभी भी नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपके आईब्रो की शेप एक दफ़ा ख़राब हो गई तो वो उसका माइंड लेवल सेट हो जाता है कि नहीं, इनसे मेरी आईब्रो अच्छी नहीं बनती। चाहे आप नेक्स्ट टाइम में अच्छी भी बना लें, लेकिन वो फिर माइंड सेट जो होता है वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात के साथ ये काम करना होता है। अब आप ये देखें, हम जो अंडर आई का जो अपर आईज जो होती है हमारी, उसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं और उनको भी इसी तरह से करना है कि थोड़े थोड़े से बाल लेके, एक एक बाल लेके, दो दो बाल लेके इस तरह से करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपने जल्दी जल्दी थ्रेड चला दिया। ये जल्दी थ्रेड चलाने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ वही लोग चला सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, जिनको वो काफ़ी टाइम हो चुका होता है इस फील्ड में। तो वो लोग ये जो काम है वो जल्दबाजी में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो यही है कि वो जितना भी टाइम उनको लगे, लेकिन अपना काम जो है वो नीटली तरीके के साथ करें और अच्छा काम करके दें, तो उनका जो क्लाइंट है वो दोबारा भी उनके पास आएगा और सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, वैसे तो हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस काम में ट्रेंड हैं कि वो घर में रहते हुए भी आसानी से अपने जो थ्रेडिंग है वो कर लेती हैं। ठीक है, अपनी आईब्रोज़ खुद कर लेती हैं। जिनके सैलून्स वगैरह नहीं हैं वो भी इस काम को बड़े अच्छे तरीके के साथ कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो लेकिन ये है कि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस जो है वो सैलून के लिहाज से आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा घरों का वर्क होता है वो और होता है, सैलून जो प्रोफेशनल काम आप करते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखें कि ये हम आहिस्ता आहिस्ता से एक एक बाल को करके और बालों की डायरेक्शन देखते हुए कि बाल का जो रुख है वो किस साइड पे है, तो उसी साइड से आप लोगों ने जो है थ्रेड वो चलाना होता है। ठीक है, और धागे को रगड़ना नहीं है,
क्योंकि ये जो हमारा आइज़ के ऊपर वाला पार्ट होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है, और अगर हम यहाँ थोड़ा सा भी दबा के रखते हैं तो हमारे आइज़ के ऊपर जो है वो कट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि धागे को जो है वो बहुत ही लाइट हाथ के साथ पकड़ें और बहुत सॉफ्टली जो है वो धागे को फिरा करें स्किन के ऊपर, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा भी सख्त हाथ रखते हैं तो इतनी सॉफ्ट स्किन होती है, कुछ लोगों की स्किन वैसे ही बहुत सॉफ्ट होती है और आइज़ के ऊपर वाला एरिया जो होता है वो वैसे भी काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो फिर अगर या तो आपका बाल गलत निकल जाएगा या फिर आपके कट लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। प्रोफेशनल काम में आप लोगों ने तहम्मुल मिजाजी रखनी है और आप लोग वीडियो को जो है वो एंड तक देखा करें। काम को अगर आप लोगों ने सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप वीडियोस को कंप्लीट देखा करें। थोड़ी सी वीडियो देख के उसका आप लोग खुद से आइडिया ना लगा लिया करें कि ये वीडियो में कुछ नहीं है या इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिला सीखने को। तो जितना आप प्रैक्टिकल देखेंगे उतना ही आप अच्छा सीखेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोग घर में आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जस्ट ये होता है कि जो टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं वही आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि इन्होंने ऊपर से एक हाथ रखवाया और एक हाथ उन्होंने आइज़ के ऊपर रखवाया, एक फोरहेड पे और एक आइज़ पे। ठीक है, तो उसको स्ट्रेच किया। जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो आपको एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ जिसके लिए जो है वो आपके लिए आईब्रो करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ हमारी आर्च होती है आईब्रो की, ठीक है, आपने फोरहेड वाला हाथ वहाँ रखवाना है और जो आइज़ के ऊपर वाला हाथ है वो आपने दरमियान में रखवाना है आइज़ के। ठीक है, तो जब आप इस तरह से आईब्रो को उठाएंगे तो आपकी जो आईब्रो की शेप है, ये देखें, ये इस तरह से आईब्रो की जो शेप है ना वो बिल्कुल आपकी नुमायां हो जाएगी। और आपने फिर उसी डायरेक्शन में रखते हुए, ये देख लें, हम इनर से ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरह से रखना है धागा, इसको इसी तरह से रख के इसी डायरेक्शन में आपने सारे बाल निकालने और इसकी शेप इसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, और उधर से आपने जो है वो स्ट्रेट रखना है, ऐसे स्ट्रेट करके आपने रखना है धागा। तो आपकी शेप देखें कितनी खूबसूरत हमारी आईब्रो की जो शेप है वो बन गई है। बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इनकी, नीट हो गई है आईब्रो। और इससे ज़्यादा हम लोग बारीक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक जो आईब्रोज होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। को जो है वो आप मोटा रखा करें ताकि उससे जो है वो खूबसूरत भी फेस लगता है और आपकी आईज़ जो है वो भी बड़ी बड़ी सी लगती है। ठीक है, ये देखें, इसको बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं रखना आपने, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना होता। अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक आईब्रो को बहुत ज़्यादा लंबा रखेंगे तो वो भी आपका खूबसूरत नहीं लगेगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा इसको छोटा कर देंगे तो वो बिल्कुल ही बुरा लगेगा, बहुत ही। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अब ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी आइज़ जो है बन चुकी है। अब हम इसी तरह से जो है वो दूसरी आइज़ जो है वो भी बनाएंगे, आईब्रो बनाएंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो में रहा करें। ठीक है, कंप्लीट वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ठीक है, अब ये देख लें, हम दूसरी आइज़ की जो थ्रेडिंग है वो हमने स्टार्ट कर दी है। और ये किस तरह से की है कि आप देखें कि बैक साइड पे खड़े होके और धागे का जो हमारा हैंड है जिसमें हमारी ग्रिप है, ठीक है, वो हमने कर लिया है दूसरी आईब्रो की तरफ, और जो हमारा दूसरा हैंड है उसको हमने धागा जहाँ से खींचना है वो हमने इनर की तरफ कर लिया है। इस तरह आप लोगों ने डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देनी है। ठीक है, पहले जैसे आप लोग खड़े थे उसी डायरेक्शन को आपने उल्टा कर देना है और आपने जो है वो लेफ़्ट साइड पे आके खड़े हो जाना है। तो फिर आप ये देखें कि किस बाल निकाल रही हैं, एक एक बाल करके निकाला जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल अगर ले लेंगे तो हमें आइडिया नहीं होगा। बिगनर्स हैं तो बिगनर्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि एक ही दफ़ा में स्ट्रेट लाइन अगर खींच देंगे तो उनको समझ नहीं आएगी कि एक ही दफ़ा में हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो खींच दी है, तो कहीं से ज़्यादा बाल निकल जाएंगे और कहीं से बाल जो है वो कम निकलेंगे। इसलिए ज़्यादा जो है वो इस तरह नहीं करना कि बहुत ज़्यादा लंबी आपने लाइन नहीं खींचनी, थोड़ा थोड़ा एक एक बाल करके आपने निकालना है। और उसी तरह से आपने जो है जैसे सेम हमने उधर से स्ट्रेच करवाया था आइज़ के ऊपर से और फिर फोरहेड के ऊपर से। ठीक है, जब स्ट्रेच करेंगे तो इसकी जो शेप है वो बिल्कुल नुमायां हो जाएगी। और आप देखें कितना खूबसूरत इनकी आइज़ लग रही है। तो बहुत ही प्यारी इनकी आईब्रो, बहुत ही खूबसूरत सी इनकी आईब्रो जो है वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।